A meter scale is fixed at 50 mm marks and is free to rotate in vertical plane as shown in the figure. तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है उस डायग्राम के रेस्पेक्ट में एक यहाँ पे मीटर स्केल है जो 50, यहाँ पे जो 50 दिया हुआ है इस 50 में वो पाइवोटेड है, बीच में उसको पाइवोट करके अटकाया गया है, ठीक है। अब उसके लेफ्ट साइड में 50 ग्राम का एक वेट दिया हुआ है और राइट में भी एक 50 ग्राम का वेट दिया हुआ है। तो ये वाला जो वेट है ये ग्रेविटेशन, क्योंकि नीचे की तरफ दिया हुआ है ना, मीटर स्केल के नीचे की तरफ इसको सस्पेंड किया गया है, तो इसके लिए ये नीचे की तरफ ही जनरली फोर्स जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे हमको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी उसको इंक्लूड करना होगा, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडली जो बात है वो ये है कि ये कितने डिस्टेंस में है। तो अगर पाइवोट पॉइंट हमारा 50 है तो वो यहाँ से लेफ्ट की तरफ कितने डिस्टेंस में है और 50 से फिर राइट की तरफ कितने डिस्टेंस में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे D1 डिस्टेंस 1, मान लो इस वाले पार्ट को मैं D1 दे देती हूँ, जो है पाइवोट पॉइंट से 40 mm डिस्टेंस में है। ये शायद कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 50 सेंटीमीटर। सो ये 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस में है। अब D2 जो है वो कितना है, वो है 75 माइनस 50। D2 का जो डिस्टेंस, D2 जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है वो है 75 माइनस 50, क्योंकि पाइवोट से कितना दूर है, ये पाइवोट 50 में है यहाँ पे, तो ये 75 में इस वाले को सस्पेंड किया गया है, तो यहाँ पे डिस्टेंस होगा D2 का 25 और D1 का हो गया 40 सेंटीमीटर। अब जहाँ पे दोनों केस में ही वेट यहाँ पे 50 ग्राम है, तो फर्स्ट वाले को हम F1 ले लेते हैं, इस वाले को, और इसको लेते हैं F2, तो दोनों का ही यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, 50 ग्राम है, ठीक है। तो अगर हम चाहे तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर चाहे तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से भी रख सकते हैं, तो फिर कन्वर्शन का जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे जो 50, यहाँ पे बीच में से अगर जो 50 का पार्ट है उसके लेफ्ट वाले पार्ट में देखेंगे तो वहां पे भी एक मोमेंट ऑफ फोर्स बन रहा है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट में मोमेंट ऑफ फोर्स कितना बन रहा है, लेफ्ट में फोर्स है F1, डिस्टेंस है D1, तो बना 50 इंटू 40, कन्वर्ट क्योंकि मैंने यहाँ पे नहीं किया है, तो 2000, इसका यूनिट था GF, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, और डिस्टेंस था सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी तरह से हम राइट का भी निकालेंगे, तो सेम हम यहाँ पे लिखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द राइट साइड, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन द राइट साइड, वो क्या होगा, राइट में F2 है उसका वेट और डिस्टेंस है D2, फोर्स वहां पे वेट के हिसाब से क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो वो भी 50 ही है, और डिस्टेंस जो है वो कितना दिया गया है, वहां पे था 25, 75 माइनस 50 25, तो यहाँ पे होगा 1250 ग्रेविटेशनल फोर्स और साथ ही सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेट द रिजल्टिंग मोमेंट ऑफ फोर्स। इसका लेफ्ट में यहाँ पे जो फोर्स है वो है 2000 और यहाँ पे जो फोर्स है वो है 1250। तो कोई एक ऐसा बार है जो बीच में से पाइवोटेड है, इस तरफ में ज्यादा फोर्स दे रही हूँ मान लो 20 न्यूटन और इस तरफ में कम फोर्स दे रही हूँ मान लो 10 न्यूटन, तो जिस तरफ ज्यादा फोर्स है वो तो उस तरफ घूम जाएगा, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादा है, लेफ्ट में ज्यादा है, तो रिजल्टिंग क्या होगा, दोनों का डिफरेंस, ठीक है, दोनों का डिफरेंस करने से हमें मिल जाएगा 750 ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि इस तरफ फोर्स ज्यादा है तो फिर ये ऐसे घूमेगा, ये जो बार है, ये जो स्केल है मीटर स्केल, वो इस तरफ ऐसे घूमेगा, तो इसके लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और इसी वजह से अगर तुम्हें कोई पूछे कि इसका मोमेंट ऑफ फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या है, ये है, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया, पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ओके।